कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन कुछ दुविधा में थे। उन्होंने श्री कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने को कहा ताकि वो कौरवों की सेना में शामिल अपने भाइयों, गुरुजनों, पितामह को देख सके। उनको देख के अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए विपक्ष में अपने ही सर्वजनों को देख मेरा शरीर काँप रहा है, मेरा गला सूख रहा है और गांडीव भी मेरे हाथ से छूट रहा है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मैं खड़े होने में भी असमर्थ हूँ। युद्ध में सर्वजनों को मारकर मैं धरती तो दूर, तीनों लोकों का राजा भी नहीं बनना चाहता। अपने ही कुटुंब का नाश करके हम कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। हे माधव, कुल का नाश होने की वजह से पाप फैलने लगता है और धर्म भी नष्ट हो जाता है। हम लोग बुद्धिमान होके भी ये महापाप करने को तैयार हो गए। इससे अच्छा तो ये होगा कि रणभूमि में मुझे शस्त्रहीन पाके धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार डालें। तब श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम इस समय किस लिए मोह कर रहे हो? अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन बोले, हे केशव, मैं रणभूमि में किस प्रकार गुरु द्रोण और भीष्म पितामह के विरुद्ध बाण चलाऊंगा? वे दोनों ही पूजनीय हैं। इन महान गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना ही कल्याणकारी समझता हूँ। हम ये भी नहीं जानते कि इस परिस्थिति में युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वही हमारे विपक्ष में खड़े हैं। इसलिए हे माधव, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। जो साधन कल्याणकारी हो, मुझे वो बतलाइए। मेरा मार्गदर्शन कीजिए गोविंद। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम ना शोक करने वाले मनुष्य के लिए शोक कर रहे हो। जिनके प्राण चले गए हैं या जिनके प्राण हैं, तुम्हें किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जिस तरह जीवन आत्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, उसी प्रकार ये जीवन आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। इन विषयों में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। ना तो कोई काल ऐसा था जिसमें मैं ना था, तुम ना थे और ये सब ना थे। ना कोई ऐसा काल आएगा जिसमें हम सब नहीं रहेंगे। जो वस्तु सत्य नहीं है वो कभी इस दुनिया में थी ही नहीं, और जो सत्य है वो कभी इस दुनिया से नहीं जाएगी। ये आत्मा ना तो वास्तव में कभी मरता है और ना ही किसी को मार सकता है। ये आत्मा ना तो किसी काल में जन्मता है और ना मरता है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मर जाने पर भी ये नहीं मरता। जिसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी इसे गीला नहीं कर सकता और ना ही हवा इसे सुखा सकती। इसलिए हे अर्जुन, अब इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानने के बाद तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तुम अभी भी इस आत्मा को सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला मानते हो, तो भी तुम्हारा इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर गया है उसका जन्म भी निश्चित है। इसका कोई उपाय नहीं है और जिसका कोई उपाय ना हो उस विषय में शोक करना उचित नहीं। तुम्हें अपने धर्म को देखकर भी भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बड़ा कोई दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अगर तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे तो स्वधर्म और कृतिकाओं को खोकर पाप प्राप्त करोगे और बहुत काल तक लोग तुम्हारी अपकृति करेंगे। और माननीय व्यक्ति के लिए अपकृति मरण से भी बढ़कर है। तुम्हारे वैरी तुम्हें युद्ध में हटा हुआ मानेंगे और तुम्हें न कहने योग्य वचन कहेंगे। इससे अधिक दुख और क्या होगा? इसलिए हे पार्थ, तुम युद्ध के लिए शस्त्र उठाओ। अगर युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति करोगे और अगर जीतोगे तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। जय पराजय, सुख दुख, लाभ हानि का विचार त्याग, बस अपना क्षत्रिय धर्म निभाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप के भागीदार नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारा अधिकार केवल तुम्हारे कर्मों पर है, उसके फल पर नहीं। इसलिए एक मत होकर बस कर्म करो। फल क्या होगा इसकी चिंता तुम मत करो। जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, फल की चिंता किए बिना कर्म करता है, वह पाप और पुण्य दोनों इसी लोक में त्याग देता है। अर्थात कर्मयोग ही कर्म बंधन से छूटने का एकमात्र उपाय है। जिस काल में तुम्हारी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, तरह तरह के वचनों से तुम विचलित नहीं होगे,
तब तुम समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त करोगे और तुम्हारा परमात्मा से नित्य मिलन हो जाएगा। तब तुम सभी भोगों से वैराग्य प्राप्त कर परमात्मा में लीन हो जाओगे।